हाय एवरीवन, आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आज क्या क्या किया। और अभी हम जा रहे हैं बागेश्वर धाम। बाकी सब चीज़ें मैं क्लिप में ऐड कर दूँगी क्योंकि मुझे इंट्रो लेने का टाइम ही नहीं मिला। ये है मतलब 2 दिन पहले का प्रिपरेशन, क्योंकि हमको 2 दिन पहले से सारे काम करवाने थे सरकारी तौर पे, तो हम वो करवाने गए थे। और फिर ये है उसके बाद नेक्स्ट डे का। फिर मैं वापस मतलब जिस दिन उनकी फर्स्ट डे ऑफ यात्रा थी उस दिन की है। तो ये सुबह सुबह से मैं निकल गई ऑफिस से, जहाँ पे हमको जाना था, जो हमारे पॉइंट्स बने हुए थे तो हम जाए थे। अब देखिए हर जगह बैनर लगे हुए, मतलब इनकी यात्रा बहुत ही बड़े लेवल पे थी। ये वाला रोड ब्लॉक हो गया था और ये फर्स्ट डे है। यहाँ से आप जब भी एक दिखेगा आपको, हाँ ये वाला रास्ता, यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो आप गड़ा बागेश्वर धाम पहुँच जाएंगे। और ये हमारे टेंट लगे हुए थे ऑफिस की साइड से। फिर ये था 21 नवंबर, ये देन दिस इज़ 22 नवंबर। आज भी हमारे मेरे पर्टिकुलर एरिया में थी। और ये देखिए यहाँ पे लोग शास्त्री जी के लिए वो रखे हुए थे, फूल बना रहे थे फेंकने के लिए। और यहाँ पे आंटी मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी थी, मैं रिकॉर्ड कर ली थी, बहुत ही ज़्यादा भक्ति में थी। और ये अंकल भी साथ में। तो इनको देखा तो मैं सोचा क्यूट सा मोमेंट है इनका, अच्छा सा बढ़िया लग रहा था देखने पे, तो मैंने रिकॉर्ड किया। फिर ये देखिए अब बस इसमें कितना सारा सामान जा रहा है। और इनका जो भी मतलब सनातन हिंदू एकता यात्रा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे थी। तो ये इनकी तरफ से ही थे, मतलब जो बागेश्वर धाम वाले श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनकी साइड से ये सारी व्यवस्थाएं करी गई थी। तो यहाँ ये एक साइड पर ब्लॉक था क्योंकि यहाँ से इनको जाना था, दूसरी साइड से इनका सामान निकल रहा था। और यहाँ धीरे धीरे करके लोग निकलते जा रहे थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग थे। तो इकट्ठे आ भी रहे थे, पर कुछ कुछ लोग पहले थे फ्रेशन अप होके या नाश्ता करके निकल गए होंगे, कुछ पीछे से आ रहे थे और शास्त्री जी बीच में आ रहे थे। तो अभी आप देखिए, और आप जहाँ जहाँ तक देखेंगे, जितनी भी दूर आपकी निगाह जा रही है, आपको सिर्फ झंडा दिख रहा है और लोग दिख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा रश था। और यहाँ मैं क्योंकि बोलती तो कुछ रिकॉर्ड आता नहीं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, डीजे चल रहे थे, कॉपीराइट का इशू एंड ऑल हो जाता है। तो मैं कहा रहने देती हूँ। बाकी सबको जय बागेश्वर धाम जी की। और यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में इनकी गौ माताएँ निकली हैं, इनके लिए नारे भी लगाए जा रहे थे और गौरक्षा करनी भी चाहिए। सो प्लीज़ किसी भी जानवर को ना मारें, जानवर अच्छे होते हैं। फिर धीरे धीरे करके इनकी रैली के लोग आगे बढ़ते चले गए और बहुत ही ज़्यादा रश था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था औरतें ज़्यादा थी इस रैली में, मेरा ऐसा मानना था। लोग खड़े हो गए थे उनके ऊपर फूल वगैरह फेंकने के लिए। और ये देखिए कितना ज़्यादा, मतलब अलग अलग, देखो ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैदल चले जा रहे हैं। झांकियाँ थी, जैसे हनुमान जी की झांकी निकल रही है, अलग अलग टाइप की झांकियाँ आई हुई थी। तो वो चल रहे थे, कुछ लोग आगे, फिर बीच में झांकियाँ, फिर कुछ लोग, फिर बीच में कुछ और चीज़ें। ऐसा था, इट्स नॉट लाइक कि बस पैदल चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। बीच बीच में झांकियाँ वगैरह भी रखी गई थी। ये हनुमान जी का पूरा सजा हुआ था, उसके साथ कुछ लोग जा रहे थे। फिर ये जो पूरा एक और आया उसमें भी थे। और आप देखिए, मतलब मैंने जहाँ तक लोग निकल गए वो रिकॉर्ड किया था, कितना दूर था। और ये उमरिया से एक जन थे जो इनके भक्त थे, वो एक चाय का लाए थे। तो निःशुल्क चाय थी, पूरे रास्ते भर आपको चाय फ्री मिलेगी जो भी थकते जा रहे हैं साथ में जाने वाले। और ये बागेश्वर धाम का प्रांगण है जो बनने वाला है मंदिर, अभी काम चल रहा है। अभी सिर्फ हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर, बालाजी सरकार का। तो वो उसका एक वो था प्रोजेक्ट डिज़ाइन टाइप का, वो सब। और ये देखिए सब कुछ लोग झंडा लिए हैं, कुछ लोग बस ऐसे ही सीताराम सीताराम करे जा रहे हैं। और आप भी सीताराम बोलिएगा अगर आप भी ब्लॉग देख रहे हैं तो, क्योंकि भगवान का नाम लेना अच्छा ही होता है। सो चलो अभी अपन आगे आगे चलते हैं थोड़ा और, ठीक है। तो ये मैं धीरे धीरे रिकॉर्ड कर रही थी और मैं गाने वाने नहीं, मतलब जो बज रहे थे वो नहीं ले सकती थी क्योंकि मुझे बहुत डर था कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। तो मैंने वो इसलिए सब हटा दिए। और ये जो औरतें खड़ी हैं ना, ये सब खड़ी हुई हैं कि शास्त्री जी आएंगे तो उन पे फूल फेंकने के लिए। एंड हुआ ये था कि जब शास्त्री जी आए तो इतना ज़्यादा रश हो गया था कि मैं कुछ ही रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और मैं इवन भीड़ के साथ साथ पीछे पीछे धक्के में बहुत बाहर निकल गई थी क्योंकि इतना आदमी था, इतना आदमी। और सबका ऐसा लग रहा था कि बस हम कहीं ना कहीं से कोई रास्ता मिल जाए ना, नॉट इवन रोड, बस कहीं से भी एक रास्ता मिल जाए तो हम चले जाएं। तो बस ये देखिए, मतलब ये मोमेंट था जब भीड़, क्योंकि यहाँ पे शास्त्री जी थे बीच में, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश हो चुका था। तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप के अंदर खड़ी थी एंड देन मैं सोचा थोड़ा बाहर जाके रिकॉर्ड करती हूँ, बट हो नहीं पाया क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया एंड सडन मेरे ऊपर एक झंडा गिरने वाला था तो उससे बची। एंड देन फिर मैं धीरे 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 पीछे हुई, तो मैं बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गई, मतलब लोग इतना थे कि धक्का ले के पीछे ले गए। एंड अभी मुझे जुकाम हो गया है, उसके बाद तो कोई नहीं, जुकाम तो होता रहता है, सर्दी है 3 दिन की रहती है, तो इसलिए मेरी आवाज़ अजीब सी लग रही होगी। बाकी आप देखिए, आदमी देखते जाइए आप। और ये जस्ट स्टार्ट हुआ था और ये था वो मोमेंट जब मैं एकदम लास्ट कॉर्नर पे पहुंच गई थी, एक ढाबे के पास, और ये था आदमी यहाँ बीच।
और यहाँ थे बीच में शास्त्री जी, जिनको लोग बागेश्वर धाम के नाम से भी जानते हैं, वो भी थे। और उसके बाद जब वो निकल गए तो फिर जाके थोड़ा भीड़ कम हुई। आप पीछे वो ढाबा देख रहे हैं, मैं उस कॉर्नर पे थी जब वो निकल रहे थे, इतना ज़्यादा रश था। और सर्दियाँ थी, बट ओके, ओवरऑल अच्छा मौसम था कि आप स्वेटर पहनो ना पहनो तो भी चल जाएगा। पर मैं इतनी जल्दी आई थी तो मुझे उस टाइम सर्दी लग रही थी, तो मैं स्वेटर पहन के आई हुई थी। बट बहुत ही अच्छी थी एंड सबको जुड़ना चाहिए जो जुड़ना चाहते हैं। एंड अभी हम बाकी जा रहे हैं ये बागेश्वर था धाम, मेरा बाकी ओवरऑल सब दिन। चीज़ें मैं क्लिप में ऐड कर दूंगी क्योंकि मुझे इंट्रो लेने का टाइम ही नहीं मिला। अब क्योंकि मुझे मौका लगा था बागेश्वर धाम दर्शन करने के, और मैंने बहुत अच्छा मौका ढूंढा क्योंकि वो थे नहीं आते, यहाँ भीड़ कम होगी बिकॉज शास्त्री जी नहीं होते तो भीड़ कम होती है। और ये है बागेश्वर धाम बालाजी सरकार, जो इतने ज़्यादा फेमस है। और ये देखिए, हम मंदिर से आए तो ये कहाँ पे रुके थे, उनका इस पॉइंट पे यहाँ खाने का था दिन का। आप एक बार भीड़ देखिए, मतलब हद ही भीड़ है, बहुत ही आदमी था। एंड सब अपने आप ही आए इनके साथ जुड़ने के लिए। तो मैंने मौके का फुल फ़ायदा उठा के पहले मैं तो बागेश्वर धाम गई, मैंने दर्शन किए सुकून से क्योंकि बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी। बढ़िया दर्शन करे, उसके बाद फिर वापस आ रही थी, मुझे बीच में ही इनकी यात्रा फिर से मिल गई। और ये देखिए आप, मतलब मैं खुद देख के हैरान थी, इतना ज़्यादा आदमी। और ये छतरपुर में आप इनकी प्रिपरेशन देखिए कि मतलब यहाँ पे चौराहे चौराहे, यहाँ तो मतलब क्योंकि शहर है तो शहर में बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल प्रिपरेशन होती है, यहाँ वो था। और ये देखिए बीच में आपको ना शास्त्री जी दिखेंगे, ये इनका वो क्लिप, क्योंकि मेरा तो पॉसिबल नहीं है, हाइट छोटी होने के बहुत घाटे हो जाते हैं। बट मुझे ये वीडियो मिल गई थी तो मैंने सोचा डाल देती हूँ। ये देखिए, ये है वो शास्त्री जी, जिनको लोग बहुत मानते हैं, बागेश्वर धाम सरकार भी बोलते हैं। तो आप सब भी जय जय बागेश्वर धाम की एंड सीताराम। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर हो सके तो प्लीज़ बागेश्वर